श्री गर्ग संहिता मंगलाचरण श्री गोविंद स्तोत्र। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ, जिनकी लाखों कल्प वृक्षों से आवृत एवं चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में लाखों लक्ष्मी सदृश युवतियों के द्वारा निरंतर सेवा होती रहती है, और जो स्वयं वन वन में घूम घूम कर गौओं की सेवा करते हैं, जो वंशी में स्वर फूंक रहे हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, जो मोर पंख का मुकुट धारण किए रहते हैं, मेघ के समान श्याम सुंदर जिनके श्री अंग हैं, जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों के द्वारा भी स्मरणीय है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो हवा से अटखेलियां करते हुए मोर पंख सुंदर वनमाला वंशी एवं रत्न में बाजूबंद से सुशोभित हैं, जो प्रणय केली कला विलास में दक्ष हैं, जिनका त्रिभंग ललित श्याम सुंदर विग्रह है, और जिनका प्रकाश कभी फीका नहीं होता, सदा स्थिर रहता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय लेता हूँ, जिनका सच्चिदानंदमय प्रकाश युक्त श्री विग्रह है, तथा संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से युक्त जिनके श्री अंग दीर्घ काल तक विभिन्न लोकों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान रखते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो द्वैत से रहित हैं, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, जो सबके आदि हैं परंतु जिनका कहीं आदि नहीं है, और जो अनंत रूपों में प्रकाशित हैं, जो पुराण सनातन पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, जिनका स्वरूप वेदों में भी प्राप्त नहीं होता, निषेध मुख से ही वेद जिनका वर्णन करते हैं, किंतु अपनी भक्ति प्राप्त हो जाने पर जो दुर्लभ नहीं रह जाते, अपने भक्तों के लिए जो सुलभ हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। भगवत प्राप्ति के जिस मार्ग को बड़े बड़े मुनि प्राणायाम तथा चित्त निरोध के द्वारा अरबों वर्षों में प्राप्त करते हैं, वही मार्ग जिनके अचिंत्य महात्म्य युक्त चरणों के अग्रभाग की सीमा में स्थित रहता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो यद्यपि सर्वथा एक हैं, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, फिर भी जो अपनी महिमा से करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने की शक्ति रखते हैं, यही नहीं ब्रह्मांडों के समूह जिनके भीतर रहते हैं, साथ ही जो ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर स्थित रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ, जिनकी भक्ति से भावित बुद्धि वाले मनुष्य उनके रूप महिमा आसन वाहन अथवा भूषणों की झांकी प्राप्त करके वेद प्रसिद्ध मंत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित अपनी ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओं गोप गोपी एवं गौओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। संत जन प्रेम रूपी अंजन से सुशोभित भक्ति रूपी नेत्रों से सदा सर्वदा जिनका अपने हृदय में ही दर्शन करते रहते हैं, जिनका श्याम सुंदर विग्रह है तथा जिनके स्वरूप एवं गुणों का यथार्थ रूप से चिंतन भी नहीं हो सकता, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने श्री राम आदि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर भी भिन्न भिन्न भुवनों में अवतार ग्रहण किया, परंतु जो परात्पर पुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ, जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में पृथ्वी आदि
समस्त विभूतियों के रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देता है। वह निष्कल, अखंड, अनंत एवं अशेष ब्रह्म जिन सर्व समर्थ प्रभु के प्रवाह है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। सत्य, रज एवं तम के रूप में उन्हीं तीनों गुणों का प्रतिपादन करने वाले वेदों के द्वारा विस्तारित जिनकी माया सैकड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करती है, उन सत्य गुण का आश्रय लेने वाले सत्य से परे एवं विशुद्ध सत्य स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो स्मरण करने वाले प्राणियों के मन में अपनी आनंद चिन्मय रसात्मक स्वरूप से प्रतिबिंबित होते हैं तथा अपनी लीला चरित्र के द्वारा निरंतर समस्त भुवनों को वशीभूत करते रहते हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने गोलोक नामक अपने धाम में तथा उसके नीचे स्थित देवी लोक, कैलाश तथा वैकुंठ नामक विभिन्न धामों में विभिन्न ऐश्वर्यों की सृष्टि की। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय कारिणी शक्ति रूपा भगवती दुर्गा, जिनकी छाया की भांति समस्त लोकों का धारण पोषण करती है और जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जावन आदि विशेष प्रकार के विकारों के संयोग से दूध जैसे दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, किंतु अपने कारण दूध से फिर भी विजातीय नहीं बन जाता। उसी प्रकार जो संहार रूप प्रयोजन को लेकर भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे एक दीपक की लौ दूसरी बत्ती का संयोग पाकर दूसरा दीपक बन जाती है, जिसमें अपने कारण पहले दीपक के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही विष्णु रूप में दिखाई देने लगते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। आधार शक्ति रूपा अपनी नारायण रूप श्रेष्ठ मूर्ति को धारण करके जो कारणाणव के जल में योग निद्रा के वशीभूत होकर स्थित रहते हैं और उस समय उनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड समाये रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। जिनके रोमकूपों से प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनके एक श्वास जितने काल तक ही जीवन धारण करते हैं, तथा सर्वविदित महान विष्णु, जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जैसे सूर्यकांत नामक संपूर्ण मणियों में अपने तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्मांड का शासन करने वाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिनके तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। प्रणाम करते समय जिनके चरण युगल को अपने मस्तक के दोनों भागों में रखकर सर्वसिद्ध भगवान गणपति इन तीनों लोकों के विघ्नों का विनाश करने में समर्थ होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं चारों दिशाएं, काल, बुद्धि, मन, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग रूप तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। जिनके नेत्र रूप सूर्य, जो समस्त ग्रहों के अधिपति, संपूर्ण देवताओं के प्रतीक एवं संपूर्ण तेज स्वरूप तथा काल चक्र के प्रवर्तक होते हुए भी जिनकी आज्ञा से लोकों में चक्कर लगाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। धर्म एवं पाप समूह, वेद की ऋचाएं,
नाना प्रकार के तप तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक संपूर्ण जीव जिनकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही अपना अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो एक वीर बहुटी को एवं देवराज इंद्र को भी अपने अपने कर्म बंधन के अनुरूप फल प्रदान करते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के कर्मों को निशेष रूप से जला डालते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। क्रोध, काम, सहज स्नेह आदि, भय, वात्सल्य, मोह, गुरु गौरव तथा सेव्य बुद्धि से जिनका चिंतन करके लोग उन्हीं के समान रूप को प्राप्त हो गए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।